भारत की आज़ादी के लिए आज ही के दिन हंसते हंसते फांसी के फंदे पर झूलने वाले महान स्वतंत्रता सेनानी शहीद भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु के बलिदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता। जब जब आज़ादी की बात होगी तब तब इंकलाब का नारा देने वाले भारत माता के ये वीर सपूत याद किए जाते रहेंगे। भारत जब भी अपने आज़ाद होने पर गर्व महसूस करता है तो उसका सर उन महापुरुषों के लिए हमेशा झुकता है जिन्होंने देश प्रेम की राह में अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया। देश के स्वतंत्रता संग्राम में हजारों ऐसे नौजवान भी थे जिन्होंने ताकत के बल पर आजादी दिलाने की ठानी और क्रांतिकारी कहलाए। भारत में जब भी क्रांतिकारियों का नाम लिया जाता है तो सबसे पहला नाम शहीद भगत सिंह का आता है। शहीद भगत सिंह ने ही देश के नौजवानों में ऊर्जा का ऐसा गुब्बार भरा कि विदेशी हुकूमत को इनसे डर लगने लगा। हाथ जोड़कर निवेदन करने की जगह लोहे से लोहा लेने की आग के साथ आजादी की लड़ाई में कूदने वाले भगत सिंह की दिलेरी की कहानियां आज भी हमारे अंदर देशभक्ति की आग जलाती है। माना जाता है अगर उस देश के बड़े नेताओं ने भी भगत सिंह और उनके क्रांतिकारी साथियों का सहयोग किया होता तो देश वक्त से पहले ही आजाद हो जाता और तब शायद हम और अधिक गर्व महसूस करते। आज के नेताओं में जहां हम हमेशा छल और कपट की भावना देखते हैं, उनके लिए भगत सिंह एक आदर्श शख्सियत हैं जिनसे उन्हें सीख लेनी चाहिए। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में भगत सिंह का नाम एक क्रांतिकारी से कहीं बढ़कर माना जाता है। आज ही के दिन यानी 23 मार्च 1931 को भगत सिंह को उनके साथी राजगुरु और सुखदेव के साथ अंग्रेजों ने फांसी की सजा दी थी। भगत सिंह का क्रांतिकारी बनकर उनकी फांसी तक का सफर बताता है कि कैसे वो एक बड़ी सोच बन गए थे जिसने देश के युवाओं को ही नहीं बल्कि कई नेताओं को भी प्रभावित कर दिया था। भगत सिंह एक देशभक्त क्रांतिकारी परिवार में पैदा हुए थे। भगत सिंह की पैदाइश के दिन ही उनके पिता और चाचा जेल से रिहा हुए थे। इसे शुभ घड़ी मानकर उनकी दादी ने उनका नाम भागोवाला रखा था, लेकिन बाद में उन्हें भगत सिंह के नाम से जाना जाने लगा। परिवार में क्रांतिकारियों के होने के कारण बचपन से ही भगत सिंह में भी देश प्रेम के संस्कार पड़े। स्कूल की पढ़ाई के दौरान ही लाला लाजपत राय और रास बिहारी बोस जैसे क्रांतिकारियों के संपर्क में आए थे। जब जलियांवाला कांड हुआ तब भगत सिंह महज 12 साल के थे और घटना के बाद वो खुद जलियांवाला बाग गए थे और वहां की मिट्टी को अपने पास जिंदगी भर एक निशानी के तौर पर रखा। बस इस कांड ने उनके छोटे से दिमाग में विद्रोही बिगुल फूंक दिया। ये बिगुल था अंग्रेजों के अत्याचार के खिलाफ। गांधी जी के असहयोग आंदोलन के रद्द होने के बाद उनका गुस्सा अंग्रेजों के खिलाफ और बढ़ गया। वो गांधी जी का सम्मान जरूर करते थे, लेकिन उन्होंने गांधी जी के अहिंसात्मक आंदोलन की जगह देश की स्वतंत्रता के लिए हिंसात्मक क्रांति का मार्ग अपनाना सही समझा। आजादी की बात तब तक अधूरी है जब तक देश के वीर भगत सिंह का जिक्र न हो। भारत मां के इस लाल ने मौत को महबूबा और आजादी को दुल्हन माना था। इस वीर ने ही सिर पर कफन का सहरा बांधकर अपनी मां से कहा था, मेरा रंग दे बसंती चोला। 1929 में भगत सिंह ने बटुकेश्वर दत्त और राजगुरु के साथ असेंबली में बम धमाके की योजना बनाई। बताया जाता है कि ये बम सिर्फ आजादी की लड़ाई के आगाज की सूचना अंग्रेजों के लिए पहुंचाना था। आदमी को मारा जा सकता है, उसके विचार को नहीं। बड़े साम्राज्य का पतन हो जाता है लेकिन विचार हमेशा जीवित रहते हैं और बहरे हो चुके लोगों को सुनाने के लिए ऊंची आवाज जरूरी है। बम फेंकने के बाद भगत सिंह द्वारा फेंके गए पर्चे में ये लिखा था। भगत सिंह चाहते थे कि इसमें कोई खून खराबा न हो तथा अंग्रेजों तक उनकी आवाज पहुंचे। निर्धारित योजना के अनुसार भगत सिंह तथा बटुकेश्वर दत्त ने 8 अप्रैल 1929 को केंद्रीय असेंबली में एक खाली स्थान पर बम फेंका था। इसके बाद उन्होंने स्वयं गिरफ्तारी देकर अपना संदेश दुनिया के सामने रखा। उनकी गिरफ्तारी के बाद उन पर एक ब्रिटिश पुलिस अधिकारी जेपी सैंडर्स की हत्या में भी शामिल होने के कारण देशद्रोह और हत्या का मुकदमा चला। यह मुकदमा भारतीय स्वतंत्रता के इतिहास में लाहौर षड्यंत्र के नाम से जाना जाता है। करीब 2 साल जेल प्रवास के दौरान भी भगत सिंह क्रांतिकारी गतिविधियों से भी जुड़े रहे और लेखन और अध्ययन भी जारी रखा। फांसी पर जाने से पहले तक भी वो लेनिन की जीवनी पढ़ रहे थे। 23 मार्च 1931 को शाम 7:23 पर भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दे दी गई। देश हमेशा इनका कर्जदार रहेगा। आने वाली पीढ़ियों को शायद अचरज होगा कि इस तरह का मानव कवि इस धरती पर जन्मा था। यह एक संयोग ही है कि ये तीनों अमर शहीद 1 साल के भीतर ही पैदा हुए और 23 मार्च 1931 के दिन एक साथ ही शहीद हो गए।
इनकी इस शहादत को भारत का हर एक वासी आज तक नहीं भूला और आने वाली कई सदियों तक नहीं भूल सकेगा। इन अमर शहीदों को हमारा कोटि कोटि प्रणाम।